Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvyforensics। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट और ये बेसिकली जो आपका बायोलॉजिकल फ्लूइड होता है सीमेन, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ऑलरेडी इससे पहले इस टॉपिक पर बेस्ड वीडियोस अवेलेबल थे, बट उसमें कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से ये वीडियोस वापस से अपलोड कर रहे हैं। उसमें कुछ वॉइस का आई थिंक इशू आ रहा था, तो इस वजह से ये जो वीडियोस हैं ये और मैं वापस से इसको रिपीट कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो सीमेन होता है ये आपका बायोलॉजिकल फ्लूइड है, तो इसका क्या क्या मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। किस तरह के टेस्ट परफॉर्म करते हैं, क्या चीज़ें रहती हैं, प्रीलिमिनरी टेस्ट, कंफर्मेटरी टेस्ट, क्रिस्टल टेस्ट कौन कौन से रहते हैं। तो ये सारे ही जो आपके फोरेंसिक एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन सभी के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो आज का ये वीडियो रहेगा इसमें हम बात करेंगे सीमेन क्या है, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज इसकी क्या क्या होती हैं, स्पर्मेटोजोआ के बारे में डिस्कस करेंगे, जो प्रीलिमिनरी टेस्ट और कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं तो वो कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें सीमेन की, तो ये एक तरह का फेंट येलो कलर का फ्लूइड होता है जिसमें एक कैरेक्टरिस्टिक ओडर होती है जिसको कि सेमिनल ओडर बोलते हैं। तो फेंट येलो कलर का फ्लूइड है जिसमें ओडर सेमिनल ओडर होती है। इसमें जो टिपिकल इजैकुलेशन होता है वो 2 to 5 ml ऑफ सीमेन होता है पर इजैकुलेशन, जो कि कंटेन करता है सेमिनल फ्लूइड एंड स्पर्म सेल्स, जिसको कि हम स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं। तो अगर हम बोलेंगे स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म सेल्स, दोनों का एक ही मतलब होता है। सेमिनल फ्लूइड जो है एक तरह का कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है ग्लैंडुलर सिक्रीशंस का, एंड एक नॉर्मल स्पर्म काउंट रेंज जो रहता है 107 to 108 स्पर्मेटोजोआ होते हैं पर ml ऑफ सीमेन। तो यहाँ पर जितना भी डेटा है ये डेटा ज़रूर से आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस डायरेक्टली यहाँ से बन जाते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम बात करें जो सीमेन है, जैसे कि अभी बात करी थी कि जो सेमिनल फ्लूइड होता है ये अलग अलग फ्लूइड्स का कॉम्पोजिशन होता है, तो वो क्या क्या रहता है इसको देख लेते हैं। तो जो सेमिनल फ्लूइड की अगर हम बात करते हैं, इसमें मेजर 3 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें पहला आता है स्पर्मेटोजोआ जिसकी क्वांटिटी जो रहती है वो 10% की होती है। सेकेंड होता है सेमिनल प्लाज्मा जिसकी क्वांटिटी 90% होती है, और उसके बाद में आती हैं एपिथेलियल सेल्स जो कि 1% से भी कम की क्वांटिटी जिसमें रहती है। तो जो स्पर्मेटोजोआ है ये क्या हो गए, स्पर्म सेल्स हो गए, और ये स्पर्म सेल्स 107 से लेकर के 108 क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं, मतलब 107 से 108 अवेलेबल होते हैं पर ml ऑफ सीमेन सैंपल। अब यहाँ पर जो सेमिनल प्लाज्मा है, तो ये प्लाज्मा 90% होता है। ये प्लाज्मा कहाँ से बनता है, तो प्लाज्मा में पहला तो पार्ट आ जाता है आपका सेमिनल वेसिकल फ्लूइड जो कि 60% होता है। सेकेंड होता है प्रोस्टेटिक फ्लूइड जो कि 30% होता है। थर्ड होता है आपका एपिडिडाइमस सिक्रीशंस जो कि 5% होता है, एंड फोर्थ वन होता है आपका बल्बो यूरिथ्रल सिक्रीशंस जो कि 5% होता है। तो ओवरऑल 90% ये बन जाता है। और ये सेमिनल फ्लूइड, प्रोस्टेटिक फ्लूइड, एपिडिडाइमस सिक्रीशंस, बल्बो यूरिथ्रल सिक्रीशंस, ये सब आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, ये सब आपस में मिलकर बनाते हैं सेमिनल प्लाज्मा, जिसकी क्वांटिटी जो है सेमिनल फ्लूइड में 90% होती है। 10% होता है आपका स्पर्मेटोजोआ, एंड रिमेनिंग जो थोड़ा बहुत क्वांटिटी होती है वो एपिथेलियल सेल्स की होती है। तो ये पूरा हो गया इसका कह सकते हैं कि कॉम्पोजिशन क्या रहता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो अलग अलग फ्लूइड्स थे कैसे क्या था वो सब देख लेते हैं। तो जो सेमिनल प्लाज्मा होता है इसमें ग्लैंड्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो टेस्टिस या एपिडिडाइमस जो रहता है इससे 0.5 ml का इजैकुलेशन होता है, जिसको कि क्वांटिटी वाइज अगर हम बात कर रहे हैं परसेंटेज वाइज तो 10% हो जाएगा, और ml में बात कर रहे हैं तो 0.15 ml हो जाएगा, और अप्रॉक्स 80 मिलियन स्पर्मेटोजोआ होते हैं इसमें। नेक्स्ट सेमिनल वेसिकल जो है यहाँ से 1.5 से 2 ml का आता है सिक्रीशन, और ये 50 to 65% वाइज होता है। इसके कंपोनेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें फ्रक्टोज होता है, फॉस्फोरिल कोलिन होता है, अर्गोथियोनिन होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, फ्लेविन्स हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड बायोकार्बोनेट। तो ये इसका कॉम्पोजिशन होता है सेमिनल वेसिकल्स का।
प्रोस्टेट की अगर हम बात करते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड जो रहता है इसका सिक्रीशन 0.6 to 0.9 ml होता है। परसेंटेज वाइज 20 to 30% होता है। इसमें प्रोस्टेट होता है, स्पर्मीन होता है, सिट्रिक एसिड है, कोलेस्ट्रॉल, एल्कलाइन, फॉस्फेट, फॉस्फोलिपिड्स, फाइब्रिनोलिसिन, फाइब्रिनोजेंस, एसिड, फॉस्फेटेज, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंजाइम। तो ये सारी चीज़ें आपकी प्रोस्टेट की जो सिक्रीशंस होता है उसमें मिलता है। तो यहाँ पर एक तो ये जो परसेंटेज और ml में क्वांटिटी लिखी हुई है ये पता होना चाहिए आपको, और ये चीज़ इधर का याद करना एक रफ रीड कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार यहाँ पर बहुत ही रेयर होता है कि यहाँ से क्वेश्चन आए, बट हाँ आपको एक आइडिया होना चाहिए, तो इसलिए इस पर एक नज़र ज़रूर से डाल लीजिएगा। एटलीस्ट आपको अगर बाई चांस एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आपको तुरंत से हिट कर जाए कि ये चीज़ें इसमें अवेलेबल होती हैं। तो ये चीज़ हो गई। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें तो सीमेन जो है बहुत ही अच्छा सोर्स होता है डीएनए के लिए। तो जितने भी ऐसे रेप केसेस होते हैं तो वहाँ पर डीएनए का जो बेस्ट सोर्स होता है वो आपका सीमेन ही होता है, क्योंकि अगर वो आपको मिल रहा है वहाँ पर क्राइम सीन पर तो इसके थ्रू हम पर्टिकुलर इंडिविजुअल को बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस वजह से ये गुड सोर्स होता है डीएनए का। एंड नॉट ऑल सीमेन स्टेन्स हैव स्पर्मेटोज। जैसे कई बार क्या होता है कि क्राइम सीन पर सीमेन एज अ बायोलॉजिकल फ्लूइड हमको वहाँ पर क्राइम सीन पर मिल रहा है, बट उस पर स्पर्मेटोजोआ अवेलेबल होना ये हर बार ज़रूरी नहीं होता है। इसमें क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, तो ये कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे वसेक्टोमी। वसेक्टोमी का मतलब होता है सीमेन इज प्रोड्यूस्ड कंटेनिंग ओनली सेमिनल वेसिकल फ्लूइड, प्रोस्टेटिक फ्लूइड एंड बल्बोयूरेथ्रल फ्लूइड, बट जो स्पर्म्स होते हैं ये ब्लॉक हो जाते हैं इजैकुलेशन में। तो वसेक्टोमी में जितने सेमिनल प्लाज्मा वाला जो कंटेंट रहता है वो सारा का सारा होता है, बट जो स्पर्म्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, वो उसमें अवेलेबल नहीं होते हैं। ओलिगोस्पर्मिया में क्या होता है, एबनॉर्मली लो स्पर्म काउंट हो जाता है। जो सीमेन सैंपल है उसमें जो स्पर्म का काउंट है वो कंपैरेटिवली बहुत ही कम हो जाएगा। एजूस्पर्मिया क्या होता है, जहाँ पर कोई भी स्पर्म्स जो हैं वो प्रोड्यूस ही नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ सेमिनल फ्लूइड होता है। तो ये हो गया एजूस्पर्मिया। अब एजूस्पर्मिया और वसेक्टोमी दोनों सेम चीज़ें हैं। जैसे कि वसेक्टोमी में क्या था कि स्पर्म नहीं था, सिर्फ सेमिनल फ्लूइड ही आ रहा था। एजूस्पर्मिया में भी सेम कंडीशन है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, एजूस्पर्मिया में स्पर्म्स प्रोड्यूस ही नहीं होते हैं। वसेक्टोमी में क्या होता है, प्रोड्यूस होते हैं बट इजैकुलेशन में ब्लॉक हो जाते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर अगर हम एक स्पर्म, जिसको कि स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म सेल बोलते हैं, उसका अगर डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर आप देखोगे तो यहाँ पर जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है इतना, इसको हम बोलते हैं हेड, और ये वाला जो पोर्शन होता है हेड के नीचे का, इसको बोलते हैं मिड पीस। मिड पीस के नीचे बाकी का जो पोर्शन होता है ये आपका टेल कहलाता है। सबसे लास्ट वाला टेल, बीच का मिड पीस और सबसे ऊपर का हेड। अब हेड और मिड पीस को कनेक्ट करने वाला जो पॉइंट होता है ये वाला पॉइंट, इसको हम बोलते हैं नेक। ये वाला पोर्शन हो गया आपका नेक। अब जो मिड पीस है इसमें आपका अवेलेबल जो रेड कलर का आपको मार्किंग दिख रही है ना, ये होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। जो हेड होता है, हेड के कैप में, मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, उस पॉइंट पे आपका एक्रोसोम अवेलेबल होता है, जो कि स्पर्म सेल के हेड को थोड़ा सा स्टिफ बनाता है, और बीच में आपका न्यूक्लियस अवेलेबल होता है जिसमें कि आपका डीएनए प्रेजेंट होता है। तो कुछ इस तरह का आपका स्पर्मेटोजोआ का स्ट्रक्चर होता है। तो आज के यहाँ पर इस वीडियो में हमने कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कस करा है। उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। सबसे पहले सीमेन का फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या कलर होता है, परिजाकुलेशन कितना होता है, स्पर्म सेल्स कितनी होती हैं, उसका सेमिनल फ्लूइड का क्या क्या कॉम्पोजिशन होता है, स्पर्मेटोजोआ, सेमिनल प्लाज्मा और एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, सेमिनल प्लाज्मा में आपकी 4 चीज़ें अवेलेबल होती हैं, सेमिनल वेसिकल फ्लूइड, प्रोस्टेटिक फ्लूइड, एपिडिडाइमस सिक्रीशंस एंड बल्बोयूरेथ्रल सिक्रीशंस। और ये जितने भी चारों होते हैं ना, ये सारे ग्लैंडुलर सिक्रीशंस होते हैं। तो ग्लैंड से जो सिक्रीशन मिलता है वो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। परसेंटेज भी इनकी याद करना ज़रूरी है। उसके बाद में कौन सी वेसिकल से, कौन सी ग्लैंड से कौन सा सिक्रीशन होता है, वो सारा कुछ यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है। परसेंटेज और ml की क्वांटिटीज़ याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपोनेंट्स भी अगर याद कर लेंगे तो बेटर होगा। याद नहीं हो रहा है तो एक बार रफ रिवाइज कर लीजिएगा।
उसके बाद में कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जहाँ पर स्पर्मेटोजोआ यानी कि स्पर्म सेल्स अवेलेबल नहीं होती हैं। ये तीनों ही पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, वसेक्टोमी, ओलिगोस्पर्मिया और एजोस्पर्मिया, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिया जाता है वहाँ पर आपके एग्जाम में। तो ये तीनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और ये आपका हो गया स्पर्म सेल का स्ट्रक्चर। सो पूरा रिवीजन भी हमने कर लिया। कुछ अगर डाउट कहीं पर आ रहा है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हो। बाकी ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करने से पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन कि ये जितना भी कंटेंट रहता है ना, ये सारी पीडीएफ्स आपको हमारे टेलीग्राम पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं। बट क्योंकि ये वीडियोस में कुछ टेक्निकल ग्लिच था, इस वजह से ये वीडियोस को मैं रिपीट कर रही हूँ, है ना। तो पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम से एक्सेस कर सकते हो। उसके अलावा टेलीग्राम पर, वेबसाइट पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए। वेबसाइट पर ज़रूर से विजिट कर लीजिएगा, यहाँ पर लिखी हुई है काफ़ी सारा क्वेश्चंस यहाँ पर अवेलेबल हैं, आपको बहुत हेल्प करेंगे और बहुत अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। वीडियो पसंद आ रहा है लाइक ज़रूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुँच सके। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।